आप लोगों ने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में टाइफाइड यानी एंटेरिक फ़ीवर के बारे में शॉर्ट वीडियो मैंने डाली थी, वो आपने देखी होगी। अब उसी की एक डिटेल वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। टाइफाइड पे ही सेकंड लेक्चर है मेरा, ठीक है। तो आपने उसमें देखा था कि टाइफाइड ये क्या कहते हैं, इसको दूसरा नाम क्या है, एंटेरिक फीवर, ठीक है। तो इसका कॉज मैंने क्या बताया था आपको, साल्मोनेला टाइफी, ये क्या है, बैक्टीरिया है। तो इसमें हमने क्या है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म या पॉजिटिव एजेंट क्या हो जाएगा आपका, कॉज साल्मोनेला टाइफी। ये एक ग्राम नेगेटिव बैसिलस यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, दो हो गए। ये क्या, फीको ओरल रूट है आपका, ठीक है। कंज्यूमिंग फूड और वाटर कंटेमिनेटेड विद फीसेस और यूरिन ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उससे पास हुआ यूरिन हो या फीसेस हो, अगर वो किसी वाटर में जैसे डिस्पोज हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, वाटर कंटेमिनेटेड हो जाएगा। और कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से ही आपका जो है वो टाइफाइड फैलता है, ठीक है। तो ये आपका फीको ओरल रूट हो गया, एक ये हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन। दूसरा है कॉमन इन एरियाज विद पुअर सैनिटेशन, जहाँ पे साफ़ सफाई की कमी हो, कंटामिनेटेड वाटर एंड इम्प्रॉपर फूड हैंडलिंग, ठीक है। ये अगर चीज़ें पाई जा रही हैं आपकी तो उसके क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन टाइफाइड का बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, ठीक। साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। तो टाइफाइड सिम्टम्स डेवलप ग्रेजुअली ओवर 1 to 3 वीक्स, ठीक है। एक से जैसे अगर साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया एंटर कर गया बॉडी में तो उसको 1 से 3 वीक्स लगेंगे फुल्ली डेवलप होने में, ठीक है। आफ्टर एक्सपोजर एंड आर क्लासिफाइड वीक्स, पहले वीक में कुछ सिम्टम्स अलग होंगे, सेकेंड वीक में अलग होंगे, तीसरे वीक में कुछ अलग होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वीक की पहले अगर हम बात करते हैं तो क्या है, ठीक है। फर्स्ट वीक में इनिशियल स्टेज इसको कहेंगे, स्टार्टिंग की राइजिंग फीवर यानी स्टेप लैडर पैटर्न, वही धीरे धीरे ग्रेजुअली फीवर जो है वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। हेडेक होगा, मलाइस यानी वीकनेस फील होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख की कमी यानी भूख लगना बंद हो जाएगी, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ठीक है, यानी पेन में जलन या कह लो डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है, यानी उसको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक। ड्राई कफ आएगी, सूखी खांसी होगी और कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। मोर कॉमन देन डायरिया इन एडल्ट, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन रहेगा, ये फर्स्ट वीक के आपके सिम्टम्स हो जाएंगे, ठीक है। राइजिंग फीवर, स्टेपलेडन पैटर्न में हेडेक होगा, मलाइज यानी वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ड्राई कफ। अब बात करते हैं हम सेकेंड वीक की। हाई ग्रेड फीवर, अब धीरे धीरे जो फीवर राइज हो रहा था स्टेप लैडर पैटर्न में वो अब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। हाई ग्रेड फीवर ऑफन कितना, 1 से 3 या 104 फ़ारेनहाइट, ठीक है, या इसी को कह सकते हैं 39 से या 39.5 से 40 डिग्री सेल्सियस तक, ये हाई ग्रेड फीवर होगा। एब्डोमिनल पेन ज़्यादा बढ़ जाएगा, एनलार्ज स्प्लीन और लीवर, ठीक है। स्प्लीनोमिगेली और हिपैटोमिगेली हो सकती है उसको, ठीक है। हिपैटो स्प्लीनोमिगेली एक साथ, इसको क्या कहेंगे, हेपेटो स्प्लीनोमिगेली, ठीक है, यानी लीवर और स्प्लीन का साइज बढ़ जाना, ठीक है। रोज स्पॉट मिलेंगे यानी पिंकिश स्पॉट्स ऑन द चेस्ट एंड एब्डोमेन, चेस्ट और एब्डोमेन पर पिंकिश स्पॉट मिल सकते हैं, यानी पिंक कलर के दाने निकल सकते हैं, ठीक है। पित्ती उछल सकती है जैसे कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं। मेंटल डलनेस, कन्फ्यूज़न, ठीक है। मेंटल डलनेस यानी मेंटल कन्फ्यूज़न हो जाएगी उसको, ठीक है, सेकेंड वीक में अगर ठीक ना किया गया, क्योर ना किया गया। अब वीक थर्ड लास्ट स्टेज जो है, मतलब सेकेंड लास्ट मतलब थर्ड वीक की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, सीवियर फटीग और वेट लॉस, अब बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाएगी और जिसकी वजह से क्या होगा, वेट लॉस होने लगेगा उसका, ठीक है। डेलेरियम, ठीक है, ठीक है। डेलेरियम कहते हैं अगर मेंटल कन्फ्यूज़न होना, ठीक है, यानी किसी कॉन्शी मतलब कोई जो डिसीज़न ना ले पाना, इस मेंटल कन्फ्यूज़न या मेंटल जो माइंड में कन्फ्यूज़न होना, ठीक है, इसको कहते हैं डेलेरियम। कॉम्प्लिकेशंस में डेलो, अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो क्या होगा, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है,
इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ठीक है, यानी पेरिटोनाइटिस हो सकती है, निमोनिया, ठीक है, मायोकार्डाइटिस यानी हार्ट में दिक्कत हो सकती है, मेनिंजाइटिस रेयर केसेस में होती है, जैसे मानी वेंस की जो कवरिंग होती है, मेनिंजेस होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाना, उसको क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो ये वीक 3 के हो गए आपके। वीक 4 जो है वो रिकवरी फेज़ होती है, धीरे धीरे बॉडी उससे लड़कर रिकवर होना शुरू होती है, ठीक है। तो फीवर बिगन्स कब बिगन हो गया, तो सबसाइड ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो फीवर बढ़ रहा था वो कम होना शुरू हो जाएगा। हेपेटाइट रिटर्न आ जाएगी, यानी भूख जो नहीं लग रही थी वो लगने लगेगी। एंड सम पेशेंट में हैव रिलैप्सेस, ठीक है, और सम पेशेंट में क्या हो सकता है, रिलैप्सेस हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रिकवरी फेज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या है, साइन एंड सिम्टम्स में इसको 4 वीक्स में डिवाइड कर दिया गया है। इनिशियल स्टेज, ठीक है, जिसको वीक 1 कहते हैं, फिर वीक 2 आएगा आपका, ठीक है, फिर वीक 3 आएगा आपका, और फिर रिकवरी फेज आएगा इनिशियल के बाद, लास्ट में रिकवरी, जिसको वीक 4 के नाम से कहा गया है यार, ठीक है। ये हो गया साइन एंड सिम्टम्स। अब हम डायग्नोसिस के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हमको किसी को लग रहा है कि इसको टाइफाइड है, तो उसका क्या क्या ब्लड टेस्ट में क्या क्या कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन क्या है, विडाल टेस्ट कराते हैं, ठीक है। डिटेक्ट एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट साल्मोनेला डन आफ्टर फर्स्ट वीक के बाद जो सिम्टम्स हैं आपके, अगर वो किसी पेशेंट में दिख रहे हैं, तो सबसे पहले आपका माइंड जाएगा क्या, विडाल टेस्ट पे, ठीक है। इसमें साल्मोनेला टाइफी की एंटीबॉडीज़ के उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट की जाती हैं विडाल टेस्ट में, ठीक है। तो अगर विडाल टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब टाइफाइड हो सकता है, ठीक है। ब्लड को कल्चर किया जाता है, बेस्ट टेस्ट है ये, अगर पॉजिटिव आया फर्स्ट वीक में, इसका मतलब डायग्नोसिस जो है वो पॉजिटिव है, यानी उसको टाइफाइड होने के चांसेस हैं। स्टूल और यूरिन को कल्चर किया जाता है, ठीक है, पॉजिटिव इन लेटर वीक्स, यानी अगर ज़्यादा स्टेज बढ़ चुकी है, सेकेंड या थर्ड वीक में पहुंच चुका है इन्फेक्टेड पर्सन, तो स्टूल और यूरिन को कल्चर किया जाएगा। और ब्लड काउंट यानी सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट उसका करवाएंगे। इसमें हम देखेंगे ल्यूकेपिन यानी लो डब्ल्यूबीसी का जो नॉर्मल काउंट है वो कहीं कम तो नहीं हो गया। नॉर्मल कितना होता है, 4000 से 11000। तो अगर उससे कम हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम काउंटरैक्ट करेंगे, ठीक है, उसको सही करने की मेडिसिन चलाई जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा डायग्नोसिस में मेनली 4 चीज़ें हो गई। एक विडाल टेस्ट स्टार्टिंग में कराया जाएगा, ब्लड कल्चर कराएंगे हम, ठीक है, सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे, और सेकेंड या थर्ड वीक यानी एडवांस स्टेज हो गई है तो स्टूल और यूरिन को कल्चर कराया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या है, एंटीबायोटिक्स यानी एंटीबायोटिक्स चलाते हैं, ये मेन ट्रीटमेंट है। क्यों, क्योंकि टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो उसमें एंटीबायोटिक्स चलाते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स मतलब वो ड्रग्स, वो मेडिसिन जो बैक्टीरिया को, देखो एंटीबायोटिक्स आपकी 2 तरीके से वर्क करती हैं, ठीक है। या तो वो बैक्टीरियो स्टैटिक होंगी, ठीक है, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करेंगी, या फिर वो बैक्टीरिया को किल कर देंगी, ठीक है। तो कुछ मेडिसिन दोनों तरीके से काम करती हैं कि एक तो बैक्टीरियाज को न्यू ग्रोथ को भी रोकेंगी, और जो बैक्टीरियाज बन चुके हैं उनको किल भी करेंगी, ठीक है। तो इससे जल्दी इम्प्रूवमेंट आता है, क्योंकि नए बैक्टीरियाज बन भी नहीं रहे हैं, और जो बन चुके हैं उनको मारा जा रहा है उस मेडिसिन के द्वारा, मेडिसिन के यूज़ से, ठीक है। तो उसमें एंटीबायोटिक्स चलाएंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा आपका, ठीक है, सिफ्ट्राक्सोन, ठीक है, इंजेक्टेबल है, ये इंजेक्शन के थ्रू दिया जाएगा, ठीक है। आपका एजेथ्रोमाइसिन टैबलेट है, ठीक है, सिप्राफ्लॉक्सिन, ये आपका ओरल दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, यानी पर जैसे आपने पेशेंट देखा कि कोई टाइफाइड का पेशेंट है, तो आपने सबसे पहले ये चीज़ें चलाई फर्स्ट लाइन, ठीक है। अब सपोर्टिव में इसके साथ में क्या हो सकता है, क्योंकि फीवर आ रहा है उसको, तो पैरासीटामॉल दे सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि वो डिहाइड्रेशन हो रहा है, उसको पानी की कमी है, तो ओआरएस और आईवी फ्लूइड चला सकते हैं इसमें। और न्यूट्रिशनल डाइट, उसको सही से डाइट या बेड रेस्ट के लिए कहेंगे कि आप आराम करिए, ठीक है। अगर हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी है, सीवियर सिम्टम्स हैं, तो उसको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस लाइक इंटेस्टाइनल परफोरेशन और ब्लीडिंग, अगर ऐसा कुछ है कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गया, ब्लीडिंग हो रही है इंटेस्टाइन से, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई, तो उसको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका
ट्रीटमेंट हो जाएगा। प्रिवेंशन में हम देखते हैं क्या है, ड्रिंक बॉयल्ड और फिल्टर्ड वाटर पिया जाए, ठीक है। यानी कंटामिनेटेड वाटर्स अगर आसपास है या कहीं टंकी का है, गवर्नमेंटेड जैसे होता है, नहीं सफाई हुई है, तो उसमें क्या है, उसको या तो बॉयल कर लो या फिर फिल्टर्ड पानी बाहर से ले आओ, ठीक है। ईट फ्रेश वेल कुक्ड फूड खाओ, ठीक है। वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर टॉयलेट, और खाने से पहले हाथों को अच्छे से वॉश करो। अवॉइड स्ट्रीट फूड इन हाई रिस्क एरियाज, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है या बहुत पॉल्यूशन वाली एरियाज़ हैं, वहाँ के जो स्ट्रीट फूड्स हैं उसको अवॉइड किया जाए, ठीक है। टाइफाइड की वैक्सीन लगवाई जाए, ये प्रिवेंशंस में आ जाएगा। और कॉम्प्लिकेशंस में क्या आ जाएगा, इफ़ अनट्रीटेड, अगर टाइफाइड को अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन है, वही बताया, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, पेरिटोनाइटिस हो सकती है, या क्रोनिक कैरियर स्टेट हो सकता है, यानी बैक्टीरिया इन गॉल ब्लैडर में स्टोर हो सकता है, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, ये आपके कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका डिटेल पिक्चर हो गया आपका किसके ऊपर, टाइफाइड के ऊपर, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि टाइफाइड को कैसे हमें टैकल करना है। अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो उसमें अगर क्या क्या सिम्टम्स बताएं, सिम्टम्स के बेसिस पे हम ये डायग्नोस करेंगे कि किस स्टेज की हो गई है, वीक 1 है कि 2 है, उसी बेसिस पे हम ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। तब तक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।